दोस्तों नमस्कार। एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। बीएड, बीटीसी, यूपीटीईटी, सीटीईटी और सुपर टीईटी के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। इससे ज़रूरी सूचनाएं आपको निरंतर मिलती रहेंगी और निरंतर आपको क्लास मिलता रहेगा। आज जिस विषय पे हम चर्चा करने वाले हैं वह डीएलएड सेकेंड सेमेस्टर में प्रथम प्रश्न पत्र के अंतर्गत वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा जो प्रथम प्रश्न पत्र है, इसमें शिक्षा के प्रकार कौन कौन से होते हैं या इसी को कहा जाता है कि शिक्षा के रूप कौन कौन से हैं। शिक्षा के प्रकार टाइप्स ऑफ एजुकेशन, शिक्षा के रूप फॉर्म्स ऑफ एजुकेशन। इससे पहले के वीडियो में हमने प्रथम प्रश्न पत्र में चर्चा किया कि शिक्षा का अर्थ क्या होता है। विभिन्न अर्थों में हमने शिक्षा को देखा, चाहे वो शाब्दिक अर्थ हो, चाहे वो संकुचित अर्थ हो, चाहे वो व्यापक अर्थ हो, चाहे वो विश्लेषणात्मक अर्थ हो, चाहे वो शासन की पद्धतियों के अनुसार एक तंत्र शासन में शिक्षा, लोकतंत्र शासन में शिक्षा और हस्तक्षेप रहित शासन में शिक्षा। तो इस प्रकार से हमने शिक्षा का अर्थ देखा, शिक्षा की परिभाषा देखा, शिक्षा का महत्व देखा, शिक्षा की विशेषताएं देखा, शिक्षा का उद्देश्य, शिक्षा के कार्य और शिक्षा से संबंधित जितने भी पहलू हो सकते थे उस पे हमने चर्चा किया। आज के वीडियो में हम चर्चा कर रहे हैं कि शिक्षा के प्रकार या शिक्षा के रूप कौन कौन से हैं। तो शिक्षा के प्रकार की अगर बात की जाए तो शिक्षा के प्रकार कुल 3 प्रकार के होते हैं। 3 प्रकार में जो पहला प्रकार है वह औपचारिक शिक्षा है, फॉर्मल एजुकेशन। औपचारिक जैसा नाम से ही दिख रहा है कि सब कुछ यहाँ औपचारिक होता है, औपचारिक रूप से कार्य होते हैं सारे। शिक्षण की जो व्यवस्था होती है वो औपचारिक रूप से होती है और ऐसी जो शिक्षा व्यवस्था होती है वह कहीं ना कहीं विद्यालयों, कॉलेजों और विश्वविद्यालयों में दी जाती है। इसमें उद्देश्य, पाठचर्या, समय, शिक्षण विधियां व स्थान सब कुछ निश्चित और नियोजित होती है। इसमें स्थान भी निश्चित होता है कहाँ आपको जाना है, इसमें समय भी निश्चित होता है कि कितने बजे से कितने बजे तक आपको पढ़ने जाना है। इसमें पाठचर्या निश्चित होता है कि क्या आपको पढ़ना है, इसके उद्देश्य निश्चित होते हैं कि कौन सी डिग्री लेने के लिए आप पढ़ रहे हैं। इसमें शिक्षण विधियां निश्चित होती हैं, कुछ निश्चित शिक्षण विधियों के माध्यम से ही शिक्षण कार्य किया जाता है। तो इसमें सब कुछ जो होता है वह पूर्व नियोजित होता है और इसकी जो योजना होती है वो बड़ी कठोर होती है। कठोर का मतलब कि इसका पालन अगर आपको औपचारिक शिक्षा लेना है तो निश्चित रूप से आपको इन योजनाओं का, इन दिशा निर्देशों का आपको कठोरता से पालन करना होगा। सीखने वाले को समय सारणी के अनुसार कार्य करना होता है। जो समय सारणी निश्चित होती है उसी समय सारणी के हिसाब से आपको जाना है, उसी समय सारणी के हिसाब से आपको आना है, उसी समय सारणी के हिसाब से आपको विभिन्न प्रश्न पत्रों की शिक्षा आपको प्राप्त होगी। औपचारिक शिक्षा जो होती है वो परीक्षा लेने और प्रमाण पत्र की व्यवस्था करने तक ही सीमित है। इसमें शिक्षण कार्य किया जाता है, परीक्षाएं ली जाती हैं और परीक्षाओं के उपरांत आपको प्रमाण पत्र प्रस्तुत किए जाते हैं, व्यवस्थित किए जाते हैं, आपको दिए जाते हैं। यह शिक्षा व्यक्ति, समाज, राष्ट्र की आवश्यकताओं की पूर्ति करती है। जो औपचारिक शिक्षा होती है वह किसी न किसी उद्देश्य को लेकर के हम शिक्षा प्राप्त करते हैं। तो सबसे पहले हमको समाज में रहना है तो समाज के नियम कानून, कायदे, आचार विचार, नियम कानून, परंपराएं हमको सीखना होता है और उसको सीखने के लिए हमको कहीं ना कहीं निश्चित रूप से एक यह माध्यम हमारे लिए है कि औपचारिक शिक्षा हम ग्रहण करें। जो औपचारिक शिक्षा होता है वह व्यक्ति में ज्ञान और कौशलों का विकास करता है।
व्यक्ति अपने ज्ञान और कौशलों में वृद्धि करके अपने जीविकोपार्जन के लिए वह तैयार होता है, अपने भावी जीवन के का मार्ग वह प्रशस्त करता है। परंतु ये जो औपचारिक शिक्षा होता है वह कहीं ना कहीं व्यय साध्य होता है, धन और समय और ऊर्जा इसमें अधिक लगता है। तो कुल मिला जुला करके जो शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में एक निश्चित योजना के अनुसार प्रदान की जाती है, ऐसी शिक्षा को ही हम औपचारिक शिक्षा कहते हैं। अगर दूसरे प्रकार की शिक्षा की बात करें तो शिक्षा का जो दूसरा प्रकार है वो निरौपचारिक शिक्षा है। और निरौपचारिक शिक्षा यह औपचारिक शिक्षा की ही भांति शिक्षण संस्था की सीमा में नहीं बांधी जाती। इसका मतलब ये है कि जो शिक्षा विद्यालयों, महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में दी जाती है वह औपचारिक शिक्षा है, और जो इस प्रकार की किसी सीमा में नहीं बंधती है ऐसी शिक्षा ही निरौपचारिक शिक्षा कहलाती है। परंतु औपचारिक शिक्षा की भांति इसमें उद्देश्य और पाठ्यक्रम निश्चित होते हैं। एक निश्चित उद्देश्य को लेकर के ही हम उसमें अपना नामांकन कराते हैं, और नामांकन कराने के बाद हम उसमें शिक्षा ग्रहण करते हैं। लेकिन जो योजनाएं औपचारिक शिक्षा में बनाई जाती हैं उस प्रकार की योजना निरौपचारिक शिक्षा में नहीं होती है, उतनी कठोर नहीं होती है, और इसमें लचीलापन होता है। इसका मुख्य उद्देश्य जो होता है वो शिक्षा का प्रचार प्रसार करना होता है, और इसमें शिक्षण विधियां, समय व स्थान सीखने वाले की सुविधा के अनुसार इसमें दिया जाता है। सीखने वाले की जैसी व्यवस्था होगी, जिस प्रकार सुविधा वह चाहेगा उसी प्रकार इसमें शिक्षण विधियां, समय और स्थान की व्यवस्था की जाती है। इस पे अगर उदाहरण स्वरूप हम देखें तो प्रौढ़ शिक्षा, सतत शिक्षा, खुली शिक्षा और दूरस्थ शिक्षा ये सब निरौपचारिक शिक्षा के ही रूप हैं। तो प्रौढ़ शिक्षा जो है उसमें भी जो सीखने वाला होता है उसकी सुविधा के अनुसार इसमें कार्य किया जाता है। जो खुली शिक्षा होती है, जो दूरस्थ शिक्षा होता है, उसमें भी जो सीखने वाला होता है उसके हिसाब से ही शिक्षण कार्य की व्यवस्था की जाती है। इसकी जो विशेषता होती है, जो भी व्यक्ति, जो भी बालक, जो भी प्रौढ़ औपचारिक रूप से शिक्षा ग्रहण नहीं कर पाया या उसकी औपचारिक रूप से शिक्षा पूरी नहीं हुई, वह निरौपचारिक शिक्षा का लाभ ले करके और शिक्षित होता है। तो जो विद्यालयी शिक्षा नहीं ले पाए या विद्यालयी शिक्षा पूरी नहीं कर पाए उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा है। जो प्रौढ़ व्यक्ति पढ़ने की इच्छा रखता हो उसके लिए निरौपचारिक शिक्षा है। जो कामकाजी महिलाएं हैं उनके लिए निरौपचारिक शिक्षा है। और वे जो औपचारिक शिक्षा में बहुत ज़्यादा व्यय नहीं कर सकने की क्षमता रखते हैं उनके लिए भी निरौपचारिक शिक्षा एक अच्छा माध्यम है शिक्षा प्राप्त करने का। तो कुल मिला जुला करके जो निरौपचारिक शिक्षा है वह औपचारिक शिक्षा की जो योजना होती है, जो समय सारणी होती है, उसके जितना कठोर नहीं होता है। यह जो सीखने वाला होता है उसकी सुविधा के अनुसार ही इसमें व्यवस्थाएं प्रदान की जाती हैं। तो जो दूसरा हमारा शिक्षा का प्रकार है या शिक्षा का रूप है वो निरौपचारिक शिक्षा, नॉन फॉर्मल एजुकेशन। इसमें जो दूरस्थ शिक्षा होता है, जो खुली शिक्षा होता है, जो प्रौढ़ शिक्षा होता है, इसके अंतर्गत ये सारी शिक्षाएं आती हैं। अब अगर हम तीसरे प्रकार की चर्चा करें तो जो तीसरा प्रकार है वो अनौपचारिक शिक्षा है, इनफॉर्मल एजुकेशन। तो औपचारिक, निरौपचारिक और अनौपचारिक। तो औपचारिक शिक्षा आपने पढ़ा जो औपचारिक रूप से चलता है, निरौपचारिक आपने पढ़ा जो समय सारणी और योजनाबद्ध तरीके से उतना कठोर उसमें नियम कानून नहीं होता है। औपचारिक शिक्षा में इसमें शिक्षा आकस्मिक रूप से चलती रहती है, जिसकी कोई योजना नहीं बनाई जाती, जिसके ना तो कोई उद्देश्य होते हैं, ना कोई पाठचर्या होती है, ना कोई शिक्षण विधि होती है। यह आकस्मिक रूप से हमको मिलती रहती है और यह जीवन पर्यंत चलती रहती है।
प्रत्येक क्षण व्यक्ति जो होता है वह वातावरण से या अपने संपर्क में आए हुए व्यक्तियों से कुछ न कुछ सीखता रहता है, और यही सीखना ही उसकी अनौपचारिक शिक्षा होती है। बच्चे की जो प्रथम शिक्षा होती है वह अनौपचारिक वातावरण में घर में ही रहकर वह पूरा करता है, और जब विद्यालय जाता है तो वह बहुत कुछ ले करके विद्यालय जाता है जो वह अनौपचारिक रूप से अपने घर में रहते हुए सीखा है। तो निष्कर्ष स्वरूप अगर हम देखें तो हम कह सकते हैं कि जो अनौपचारिक शिक्षा होती है वह हमको आते जाते खाते पीते बैठते सोते जागते जहाँ भी जो भी कुछ हम करते हैं वह किसी न किसी के संपर्क में हम रहते हैं, और प्रति क्षण हम कुछ ना कुछ सीखते रहते हैं। कहा भी गया है, मैकेंजी ने कहा है, शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली प्रक्रिया है जो व्यक्ति के जीवन से जन्म से शुरू होकर और मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। तो जो कुछ हम अपने घर में अपने समाज में या आते जाते हम सीखते रहते हैं, ऐसी शिक्षा को ही अनौपचारिक शिक्षा इनफॉर्मल एजुकेशन कहा जाता है। अब तीनों शिक्षाओं का अगर हम निष्कर्ष निकालें तो जो औपचारिक शिक्षा होता है वह व्यक्ति के लिए बहुत ही आवश्यक होता है। व्यक्ति की भाषा व आचरण को उचित दिशा देने, अनुभवों को व्यवस्थित करने, उसे उसकी रुचि रुझान योग्यता क्षमता के अनुसार किसी कार्य विशेष में प्रशिक्षित करने तथा जन शिक्षा का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा का विधान करना आवश्यक होता है। तो जो औपचारिक शिक्षा और अनौपचारिक शिक्षा होती है वह व्यक्ति को उसकी रुचि के अनुसार, उसकी रुझान के अनुसार, उसकी योग्यता के अनुसार, उसकी क्षमता के अनुसार एक किसी विशेष कार्य में उसको प्रशिक्षित किया जाता है, जिससे वह अपने आने वाले जीवन में, भावी जीवन में अपने जीविकोपार्जन का साधन बना सके और अपना जीवन जो है वह सुखी पूर्वक व्यतीत कर सके। तो जन शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए भी औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा की आवश्यकता होती है। जब तक हम औपचारिक और निरौपचारिक शिक्षा की व्यवस्था नहीं करेंगे तब तक हम व्यक्तियों के भाषा और आचरण में उस प्रकार की शुद्धता नहीं ला सकते जिसका समाज आशा करता है। तो निश्चित रूप से औपचारिक और अनौपचारिक शिक्षा का जो महत्व है वह परम आवश्यक है एक समाज में एक बच्चे का सामाजिकरण करने के लिए, जिससे वह बच्चा उस समाज के जो भी नियम कानून कायदे रीति रिवाज परंपरा हो उसको वह समझ सके और उसमें अपने आप का समायोजन वह कर सके। तो यह शिक्षा के रूप या शिक्षा के प्रकार, जो 3 प्रकार हमने आपको बताया कि पहला औपचारिक, दूसरा निरौपचारिक और तीसरा अनौपचारिक, ये शिक्षा के 3 रूप होते हैं और जिसकी व्याख्या हमने प्रस्तुत किया। इसी प्रकार का वीडियो प्राप्त करने के लिए आप एसएन ग्लोरी यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का बटन दबा लीजिए, जिससे आपको जो भी ताज़ा नोटिफिकेशन हो आपको वह प्राप्त होता रहे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। नमस्कार।